हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो है और जो टॉपिक है हमारा आज का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो 9th ऑनवर्ड सभी क्लासेस में यूज़ होता है। और आजकल जो मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री के मास्टर कैडर की, साइंस की, उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये न्यूमेरिकल टॉपिक है, इसका नाम है मोल कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है। मोल एक यूनिट है, जैसे कि एक किलोग्राम है, ग्राम है, वैसे ही उसी तरह ये मोल भी एक यूनिट होती है। और नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। फॉर्मूलेज में हम ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको सबके सिंबल्स के बारे में पहले बता रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं। मास ऑफ, जो इसमें हम मास लेंगे एटम का या मॉलिक्यूल का, उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और उसी के मोलर मास को या ग्राम एटॉमिक मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। फिर इसमें आ जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयन, उनमें से कोई भी पार्टिकल आ जाए तो उसके लिए हम कैपिटल एन यूज़ करेंगे। और एवोगैड्रोस नंबर, जैसे कि सब जानते ही हैं, इसको हम एन नॉट और एन ए से डिनोट करते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम इनको एन नॉट से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है मोल कंसेप्ट को लेकर। मोल कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है कि हमारे बहुत सारे फार्मूले, बच्चे बोलते हैं कि इतने सारे फार्मूले हम कैसे लर्न करेंगे। तो कोई ज़्यादा फार्मूले नहीं है, सिर्फ 2 फार्मूले हैं जिनको मोल्ड कर 5 फार्मूलेज बने हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको मास गिवन हो, ठीक है, अगर आपको मास गिवन होगा तो मास अपॉन मोलर मास, तो उससे हम इससे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड फार्मूला हमारा आ जाता है कि अगर मास की जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल मींस नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन दिया हो, तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम को डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से, जो कि हमारा होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23। अब जब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल के इक्वल है और ये भी नंबर ऑफ मोल के इक्वल है, तो इनसे जो थर्ड फॉर्मूला हमारा तैयार होगा वो हो जाएगा m अपॉन m, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो अब ये थर्ड फॉर्मूला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे आते हैं। और इस फॉर्मूले को मोल्ड कर इससे 2 और फॉर्मूले बनाए गए हैं। वो फॉर्मूले कौन से हैं कि अगर हमें मास निकालना है, क्योंकि मोलर मास जो है ये भी फिक्स होता है और एवोगैड्रो नंबर भी फिक्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का, तो इसलिए हमें निकालना क्या आ सकता है, या तो मास निकालना आएगा या नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल पार्टिकल्स निकालना आएगा। तो उसके लिए अगर हमें मास निकालना आ जाए, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, तो उसमें क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ ये मोलर मास को ऐड करके, मोलर मास नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास, मैंने क्या किया है, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। मास निकालना था तो ये मोलर मास को उधर ले गए, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। उसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर को उठाकर उधर लेके जाएंगे और उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको, जैसे आपने देखा है कि सिर्फ 2 फार्मूले से 5 फार्मूले हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसको 2 फार्मूलेज को लर्न करना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो अब मैं आपको ये फार्मूलेज एग्जाम्पल में अप्लाई करके फिर आपको बताती हूँ कि इस वीडियो को, इसको हम कैसे करेंगे। आइए अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल को करने का एक रूल होता है। न्यूमेरिकल कोई भी अगर आपको आ जाए और आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए सबसे पहले आप साइड पे क्या करो कि जो भी उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूलेज पता है वो आप एक साइड पे लिख लो। जैसे मैंने कि अपने सारे फॉर्मूलेज को एक साइड पे लिख लिया है, तो इससे हमें ईजी हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें इस न्यूमेरिकल में कौन से फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, और
इसको हम इसी फॉर्म में भी आ सकता है, ये कन्वर्ट 90 ग्राम ऑफ वाटर इनटू मोल्स। तो न्यूमेरिकल करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैथ्स में आपको सम जब आप करते हैं तो उसके स्टेप वाइज हमें मार्क्स मिलते हैं, उसी तरह न्यूमेरिकल के भी स्टेप वाइज करने से हमें इसके प्रॉपर मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, इसमें स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन है और जो हमें निकालनी है उसको आपने लिखना है। जैसे कि हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं, 90 ग्राम हमें गिवन है। फिर हमने निकालना क्या है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मास हमें गिवन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और मास हमें गिवन है, तो यही फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो इस फॉर्मूले में हमें एक और चीज चाहिए, वो है मोलर मास, ठीक है, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। मोलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम। अगर ये आपको नहीं निकालना आता तो मैं भी आपको बताती हूँ। वाटर का फॉर्मूला जैसे कि हम सब जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला है H2O, ठीक है। तो ये ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो एटम्स जिनको मिला के मॉलिक्यूल बना है उनको हमने ऐड करना है, उनके मासेस को। हाइड्रोजन का मास जैसे कि 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 × 2 प्लस यहाँ जो चीजें एटॉमिसिटी है उससे मल्टीप्लाई करना है। बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो हमने एटम्स को आपस में, एटम्स के मास को ऐड करना है। 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, तो ये हो गया 2 + 16, इट बिकम्स 18 ग्राम्स। इस तरह हम सभी मॉलिक्यूल्स का या एटम का मास निकाल सकते हैं। तो आइए हमारे एग्जाम्पल पे, मास ऑफ वाटर इज 90 ग्राम, नंबर ऑफ मोल हमें निकालने हैं। मोलर मास जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर का 18 ग्राम है। तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने किया था, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें दिया हुआ है 90 और मोलर मास हमने कितना निकाला है 18। तो इसको हम जब कट करेंगे 18 1 जार 18, 18 5 जार 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का रूल होता है, तो रूल में ये बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं, इसके भी हाफ या 1 मार्क्स कट हो जाता है। तो आप जो भी चीज गिवन है उसके यूनिट्स भी, जो हमने निकाला है कैलकुलेट किया उसके यूनिट्स भी आप जरूर लिखें। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स थे, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.046 × 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ हीलियम एटम हमें दे रखा है जिसको हमने कैपिटल N से डिनोट किया था, 12.046 × 10⁻23, और नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। तो अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं हम कि नंबर ऑफ मोल निकालने हैं और नंबर ऑफ एटम हमें दिया हुआ है, तो उसमें ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में हमें एवोगैड्रो नंबर भी चाहिए जिसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है, मैंने आपको बताई है 6.023 × 10⁻23। तो इसको हम अप्लाई करते हैं इस एग्जाम्पल में। नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर भी हमने लिख दिया। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 12.046 अपॉन 6.023 × 10⁻23। ये तो सेम वैल्यू है, कट हो जाएगी, 6 1 जार 6 2 जार 12, तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 मोल। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल, जो कोई भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, उनको अटेम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है वे, उसका जो होता है, जो रूल्स होते हैं, अगर आप उस रूल से उसको अटेम्प्ट करोगे आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा और उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम करते हैं हमारी थर्ड एग्जाम्पल। इसमें अब हमारी थर्ड एग्जाम्पल आएगी, आइए हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे। अब थर्ड एग्जाम्पल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। अब हमारे गिवन क्या है, हमें इसमें मास ऑफ सोडियम एटम 46 ग्राम्स और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें मास वाला, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखें यहाँ पे मास नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे मास भी हो और यहाँ पे नंबर ऑफ
पार्टिकल्स भी हो। तो इसमें हम ये थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो थर्ड फार्मूले में हमें ऑलरेडी यहाँ मास तो गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। तो ये फोर्थ फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मास चाहिए, मोलर मास चाहिए और एवोगैड्रो नंबर चाहिए। मास हमें ऑलरेडी गिवन है सोडियम का, मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर हम यहाँ लिखते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम एटम है 23 ग्राम्स और एवोगैड्रोस नंबर जैसे कि आपको बताया है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम अप्रॉक्सीमेट में हम 6.02 भी लिख सकते हैं। तो आइए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मास हमें 46 गिवन है, मोलर मास इज 23, एवोगैड्रोस नंबर यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये अब इसको हम कट करेंगे तो 23 1 जार, यहाँ 2 जार, 2 6 जार 12.046 या 4 तक आ जाएगा इंटू 10⁻23 एटम्स। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आप यूनिट लिखना प्लीज़ मत भूलें। अब हमारी फोर्थ एग्जांपल है, कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे बच्चे ये गलती करते हैं कि एटम ऑफ नाइट्रोजन बोला उन्होंने, N2 नहीं लिया, वो मॉलिक्यूल होता है। तो एक N का निकालना है हमने। तो इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ एटम्स 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। मास हमें निकालना है, तो मास हमें निकालना है, नंबर ऑफ एटम हमें गिवन है। तो ये थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें हमें एवोगैड्रो नंबर और नाइट्रोजन का मोलर मास भी चाहिए। मोलर मास है नाइट्रोजन का 14 और एवोगैड्रोस नंबर जैसे कि हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 है। तो हम इस फॉर्मूले में इसको जो अप्लाई करेंगे 3.011 अपॉन 6.023 23 जैसे मैंने आपको बताया 10 की पावर सेम है तो वो कट हो जाएंगी, इनटू मोलर मास है 14। तो ये 3 1 जार 3, 2 जार 6, 2 1 जार 2, 7 जार 14। हमारा आंसर आ जाएगा मास इसमें 7 ग्राम्स। अब ये चारों टाइप के जो फॉर्मूलेज हैं इन चारों की मैंने आपको एक एक एग्जांपल करवा दी है। इससे सभी फॉर्मूले जो सभी न्यूमेरिकल्स हैं इससे सॉल्व हो जाएंगे ये मोल कंसेप्ट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मेरे को ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर आपको ये, मेरे को लगता है कि आपको ये अब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।